श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से सप्तम विचार सत्संग चरित पर उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्याम श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभो प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगज सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादे क्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददत् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। बोलिए परात्पर प्रभु त्रिलोकीनाथ। भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल जो हमारी पुस्तक है उसमें भगवान श्री राघवेंद्र का जो षष्ठम विचार में हमने चरित्र पिरोया है और उनका राज्याभिषेक का उत्सव इस समय हो रहा है। तो इस समय पृथ्वी जो है खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। इसका वर्णन करते हुए लिखा है भगवान वाल्मीकि ने,
भूमि सस्यवती चैव, सस्यवती हो गई भूमि। भाग्यवती सुना होगा आपने, पुत्रवती सुना होगा। भूमि के लिए क्या विशेषण है? सस्यवती माने अनाज वाली हो गई भूमि। भूमि सस्यवती फलवंतश्च पादपा, फलवंत वाले हो गए पादपा, जो जड़ों से पानी लेते हैं, जड़ों से फलते फूलते हैं, वह वृक्ष जो है फल के फलदार हो गए। गंधयंती च पुष्पाणि, और जो है फूलों में सुगंध छा गई। बभूव राघव सवे, राघव के उत्सव में ये हुआ। आप क्या व्यवस्था करोगे? आपकी कोई व्यवस्था कि आप पंडाल बना दें, आप शामियाना बना दें, आप आसन लगा दें, आप जो है तमाम किस्म के फूले डाल दें? नहीं 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 नहीं, सारी पृथ्वी जो है अन्न से भर गई, अन्नवती हो गई। चारों तरफ जो जिस भूमि में जो उगने वाली फसलें थी वो लहलहाने लगी। वृक्षों में, जिस वृक्ष में जो फल लगने थे वो लगने लगे, भले ही वो महीना कार्तिक का क्यों ना रहा हो। यही तो है, प्रकृति भगवान के अधीन है। प्रकृति भगवान के अधीन है, अर्थात जैसा वो सोचते हैं वैसा करती है। और पुष्पों से गंध जो है, पुष्पों में फूलों में सुगंध छा गई। इसका अर्थ क्या है कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये क्या है? ये जो है महाभूत है। ये विकार रहित होकर अपने विशुद्ध रूप में आनंद का विस्तार कर विकार रहित हो गए। क्योंकि श्री राम परब्रह्म है और आनंद ही ब्रह्म के रूप में जाना गया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदेन जातानि जीवंती। सब कुछ आनंद से ही तो होता है। परमात्मा राम के आनंद का लेश पाकर ही तो प्राणी, सभी प्राणी जी रहे हैं। क्या कोई भी दुख के साथ जीवित रहना पसंद करता है? इतना ही नहीं, उन आनंद रूपी सर्वांतर्यामी परमात्मा श्री राम की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य आदि यदि अपना अपना काम न करें तो एक क्षण भी कोई जीवित नहीं रह सकता। सबकी जीवनाधार व आनंद स्वरूप परमात्मा श्री राम ही है। सम्राट बनने के अवसर पर श्री रघुनाथ ने भी ब्राह्मणों को गाय, सांड, धन, स्वर्ण और वस्त्रों की अनेकानेक दान किए हैं। आपने सभी मित्रों में श्री रघुनाथ जी ने महाराज सुग्रीव को एक सोने की दिव्य माला भेंट किया। युवराज अंगद को नीलम जटित बाजूबंद दिए। इंद्र देवता से भेंट में पाई हुई मणियों से विभूषित माला को भगवान श्री रघुनाथ ने दिव्य वस्त्रों सहित महारानी सीता जी को अर्पित कर दिया। महारानी सीता जी ने इस उपहार पर भगवान की जो है अपने नेत्रों से संस्तुति किया है। नेत्रों से, नेत्र झुकाकर अभिवादन करती हैं। नेत्र की भाषा होती है। हनुमान जी महाराज को, और वह दिव्य माला हनुमान जी महाराज को दे दिया। सीता जी ने भगवान की संस्तुति पाकर वह दिव्य माला किसको? हनुमान जी महाराज को दे दिया। तो इंद्र के द्वारा पाई हुई माला, इंद्र के द्वारा जो माला थी, जो सुवर्ण कमलों की माला थी, मणियों से युक्त मुक्ताहार था, उसको भगवती सीता को दिया ठाकुर जी ने। और भगवती सीता ने भगवान के नेत्रों का अनुमोदन पाकर उसको हनुमान जी महाराज को दिया। वही इसके पात्र हैं। सभी प्रधान वानरों और ऋषियों के अतिरिक्त श्री जामवन जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, वानर राज सुग्रीव जी महाराज तथा राक्षस राज
जनकाधिपति महाराज श्री विष्णु जी को मनोवांछित राज्योचित स्वर्ण और माणिक जड़े दिव्य उपहार भेंट किए गए। भेंट पाने के उपरांत एवं श्री रघुनाथ जी से आज्ञा लेकर वे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थानों पर उसी आनंद के साथ लौट आए। श्री रघुनाथ जी ने महाराज पहले तो लक्ष्मण जी महाराज को युवराज बनाया, परंतु साक्षात वैराग्य संपन्न होने के कारण लक्ष्मण जी ने वह पद स्वीकार नहीं किया। वैरागी को कोई पद नहीं चाहिए। तब युवराज का पद भरत जी महाराज को देकर कौशल नरेश भगवान श्री रघुनाथ जी ने 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन कर प्रजा का पालन किया। भगवान वाल्मीकि ने लिखा है कि उनके शासन काल में, जिसको राम राज्य कहा जाता है, क्या क्या विशेषताएं थी उस शासन काल की। राम राज्य की विशेषताएं क्या थी? पहला, श्री राम राज्य में कभी भी स्त्री विधवा नहीं होती थी। सबका सुहाग अक्षुण्ण बना रहता था। एक, कहीं से कभी भी किसी स्त्री का विधवा विलाप सुनाई ही नहीं पड़ता, प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, संपूर्ण जगत में चोरों और लुटेरों का नाम ही सुनने में नहीं आता था। कोई चोर और लुटेरा नहीं था, सब जो है परिपूर्ण थे। सबके पास संपदा थी, भौतिक संपदा, मानसिक संपदा से परिपूर्ण थे सब लोग। कोई भी वृद्ध अपने छोटे का मरण नहीं देखता था, अर्थात किसी को भी अपने छोटे को जो है को कभी नहीं मरता हुआ देखना पड़ता था। कोई भी प्राणी अनर्थकारी कार्य में हाथ नहीं डालता था, जैसे मारना, काटना, बलात्कार, द्रोह और द्वेष जैसे अन्य जघन्य पापाचरण कोई नहीं करता था। सब संतुष्ट थे, सभी प्रसन्नमुख रहते थे, सभी धर्मपरायण थे और सदैव श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए कभी भी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते। ये रामराज था। रामराज की ये अवधारणा आप देखिए, इस कलयुग में इस अवधारणा का क्या हो सकता है। आप ये तो जो इसके जो आधिदैविक पक्ष है इसका, वो तो आप प्राप्त कर नहीं सकते। माने आप किसी का मरण, इसके अंदर में क्या है, किसी का सुहाग नष्ट नहीं होता था, किसी के साथ में कोई परिवार में कोई कष्ट, कोई मरता नहीं था। जगत चोरों और लुटेरों के नाम ही सुनने में नहीं आते थे, कोई प्राणी अनर्थ। तो ये सब चीजें इतनी ज्यादा, पर कम से कम सभी प्रसन्नमुख रहते थे, सभी धर्मपरायण थे, जो सदैव श्री राम पर ही बारंबार। ये है वर्तमान में शासक की दृष्टि रखने का तरीका। एक दूसरे कष्ट ना पहुंचाइए। बाकी तो जो और चार चीजें हैं, चोर और लुटेरे ना हो, संभव नहीं है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, ये सब चीजें चल रही हैं काल प्रवाह से। अनर्थकारी काम में लोग लगे हुए हैं, मारना, काटना, बलात्कार, द्रोह जैसे जघन्य। शिक्षा का अभाव है, संस्कार का अभाव है, तो कष्ट मत पहुंचाइए, प्रसन्नमुख रहिए, धर्मपरायण रहिए और सदैव परमात्मा पर दृष्टि बनाए रखिए। और लिखा है, आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्त्रिणः। वह सहस्त्रों वर्षों तक होती थी रामराज में सभी की आयु, सहस्त्रों वर्ष तक। 11,000 वर्ष तो भगवान का शासन ही रहा, तो 1000, 2000 तो आदमी जीते था, 2000, 3000 साल जिएगा, 4000, 5000। और पुत्र सहस्त्रों, और सभी के सहस्त्रों पुत्र होते थे, सभी रोग और शोक से मुक्त रहते थे। निरामया विशोकाश, सभी निरामय होते थे। निरामय, सर्वे संत निरामया, कोई रोगी ना हो। राज्य रामे राज्य प्रशासती, राम के राज्य में जो राम का राज था उसके प्रशासन की ये विशेषताएं थी। प्रजा केवल श्री राम और केवल श्री राम की ही चर्चा करती थी। सारा जगत राममय हो रहा था। वे सदैव मजबूत जड़ वाले होकर सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। कोई ऐसा विषय तत्काल गिर जाए नहीं। जिसको जितना पानी बादलों से चाहिए,
बादल से चाहिए, बादल ही टेप थे, उतना बादल प्राणियों के अनुसार वर्षा कर देते थे जितना चाहिए। संकल्प कर लिया सब लोगों ने मिलकर, इतना पानी हमको दे दीजिए। वायु गति मंद और उसका स्पर्श आह्लादकारी होता था, पीड़ादायक नहीं होता था, तूफान नहीं हुआ करते थे। सभी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए संतुष्ट थे और सभी प्रजा उत्तम लक्षणों से संपन्न और धर्म का आश्रय लिए हुए रहती थी। यह जो है 10 बिंदुओं में हमने सार में राम राज्य भगवान वाल्मीकि ने वर्णन किया और बताया। बहुत सारी बातें तो इसके अंदर में जो है भगवत्ता से संबंधित है, पर इसका कुछ अंश जो आना चाहिए वो तो आ सकता है। धर्माचरण करने के लिए कौन मना करता है, प्रसन्नमुख रहने के लिए कौन मना करता है। यदि आपकी दृष्टि राम पर रहेगी तो अभाव ही महसूस नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। राम राम बोलना पड़ेगा। श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक प्रसंग की उल्लेख करने का हमारा इतना ही आशय है कि ऋषियों ने श्री राम कथा को राज्याभिषेक के प्रसंग सुनने सहित पढ़ने और लिखने पर जो फल बताया है उसको सभी जाने क्या फल है इसका। राज्याभिषेक के प्रसंग सुनने का क्या फल है, पढ़ने का और लिखने का क्या फल है। श्री रघुनंदन की कथा सुनने से मानव पाप से मुक्त हो जाता है, नंबर 1। पुत्र और धन का इच्छुक पुत्र और धन प्राप्त करता है, नंबर 2। शत्रु को जीतने में सामर्थ्यवान हो जाता है, नंबर 3। दीर्घायु हो जाता है, नंबर 4। बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। फिर सुनिए, राम कथा सुनने से मानव पाप से मुक्त हो जाता है, पुत्र मिलता है, धन मिलता है, शत्रु को जीतने की सामर्थ्य मिल जाती है, दीर्घायु हो जाता है, बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है, बिछड़े हुए आत्मीय जनों का पुनर्मिलन हो जाता है, देवतागण सुनने वालों प्रसन्न हो जाते हैं तथा विघ्नकारी ग्रह शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। भूतल पर कुटुंब, स्त्री, धन धान्य, यश, आरोग्य, विवेक और समृद्धि आदि सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। कुटुंब, सभी कुटुंब का सुख सानिध्य मिलता है, स्त्री का सुख सानिध्य मिलता है, धन धान्य का सुख सानिध्य मिलता है, यश, आरोग्यता मिलती है, विवेक और समृद्धि सभी प्राणियों के मनुष्यों के मनोपूर्ण हो जाते हैं। इस संहिता को लिखने वाला भक्त प्राणी तो स्वर्ग में ही सदा के लिए निवास प्राप्त करता है। तो सियावर रामचंद्र की जय, बोस हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो जय जय श्री सीता, जय जय श्री राम। इस प्रकार से हमने आपसे राम कथा अमृत से अनमोल का सप्तम विचार रामचरित समाप्त किया। अब सत्संग विचार आता है। सप्तम विचार में कुछ सत्संग क्यों दिया गया है। सत्संग ध्यान दीजिए, कोई अच्छी बातें जो सत्संग कितना जरूरी है। सत और संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक होते हैं। संतों की प्राप्ति पुण्यों के पुंज से होती है। पुण्य पुंज बिन मिला ही न सब। पुण्य के पुंज के बिना संत नहीं मिलता। और यह भी कि राम कृपा बिन मिला ही न संता। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता और राम कृपा बिन मिला, अर्थात राम की कृपा पुण्य पुंज ही तो है, ये इसका अर्थ है। अब जीव को चुनाव करना चाहिए कि पुण्य और राम कथा मुझसे क्या चाहिए। समस्त रामायण में भले ही लगता हो कि वानरों ने भगवान के बड़े बड़े काम किए, संतों ने भगवान को बड़े बड़े आयुध दिए, उपदेश दिए, परंतु मरे हुए वानरों को जब जीवन मिला तब देवराज इंद्र ने किसके आदेश का पालन किया? भगवान के आदेश का। रघुनाथ जी के आदेश का पालन किया कि अमृत वर्षा करें इंद्र, आप मरे हुए वानरों को जिला दें। क्या अर्थ हुआ? अरे जब सूर्य चंद्रमा और अग्नि का तेज उनका स्वयं का नहीं है, सूर्य उनकी ही आज्ञा से निकलता है और अस्त होता है, तो जो लगता है कि हम कर रहे हैं और हम अपनी क्रियाशीलता से मोहित हो जाते हैं कि अभी तभी हम भगवान की अविद्या माया से पराभूत होकर 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं कि अरे हम कर रहे हैं, हम करता है। रामचरितमानस में अपने मानस को
अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति करती है श्री राम कथा। भगवान कथा भगवान के पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराती है और हृदय तथा कानों को अति प्रिय लगती है। कथा का सेवन मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम भक्ति का कमी विकास करता है। भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों की ही निस्सारता वैराग की वृत्ति को जागृत करती है। तभी मनुष्य मन को वश में करने का प्रयास आरंभ करेगा और शनै शनै मन से रघुनाथ जी के चिंतन से, उनकी लीला के चिंतन से शुद्ध होने लगेगा। मानस की शुद्ध होने से चरित्र निर्माण होगा और वह भक्ति परायण आचरण सम्मत सत्संग चरित्र श्री राम से पुनः मिला देगा। भक्ति की तीव्रता आवश्यक है, भक्ति की तीव्रता आवश्यक है। भक्ति में धार चाहिए, धार। तो भगवान की कथा का श्रवण ही सबसे बड़ा सत्संग है। इसको कहा भी गया है, सो अचिराते राजर से स्यात् अच्युत कथा सुधाश्रया शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यात् अधीयतः। भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से बढ़कर और कोई तरीका नहीं है कि आपके करबंधन की जो ग्रंथि है वह शिथिल पड़ जाए। कोई और तरीका नहीं है। कथा का अध्ययन करिए, सुनिए, उसका आश्रय लीजिए और जो है उसमें डूबिए। 2, 4, 10 दिन या 2, 4, 10 महीने या 2, 4, 10 वर्षों की अवधि नहीं, चिरकाल की अवधि बताई गई है। तभी भगवान की भक्ति पुष्ट हो पाएगी। मनुष्य को जिस प्रकार युवावस्था में खाने पीने से शरीर शिष्ट पुष्ट होता है, उसी प्रकार पूरी युवावस्था अर्थात कम से कम 40 वर्षों तक कथा श्रवण का सतत अभ्यास करने पर ही ठाकुर जी की भक्ति में पैनापन आता है। भक्ति तीव्र कही जाती है, फिर भक्ति अपना काम करने योग्य हो जाएगी। जैसे युवावस्था की कमाई से ही वृद्धावस्था के दायित्वों का निर्वाह हो पाता है। तो युवावस्था कमाई आपकी भक्ति 40 साल तक भक्ति का आश्रय लेके चलिए, सुनिए, जहाँ सत्संग मिलता वहाँ जाइए। उसी प्रकार कम से कम 40 वर्ष की आयु तक कथा श्रवण को एक लंबी अवधि तक कथा सुनने की अवधि मानकर निरंतर कथा सुनना है। वो भक्ति को पुष्ट करे। इसको भगवान कपिल ने भी समझाया। निमित्त निमित्तेन स्वाधर्मेण मलात्मना भक्तिव्रे तीव्रे तीव्रेन मयि अर्पित्या भक्त्या श्रुत समृतेन चिरम। मुझ में समर्पित भक्ति और जो है चिरकाल तक सुनकर दृढ़ हुई आस्था। ध्यान दीजिए, निरंतर कथा सुनना है कि भक्ति को पुष्ट कर। इसका अर्थ यह नहीं कथा श्रवण बंद करता है, बाद में श्रवण बंद करना। अपना संकल्प 40 वर्षों की आयु तक और उसके बाद भक्ति का स्वाद लग जाने से मनुष्य कथा श्रवण के बिना रह नहीं पाएगा। भक्तराज प्रहलाद ने भागवत इसी प्रकार कहा, क्या कौमाराचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानि। इस भागवत धर्म को कौमार अवस्था से इसका आचरण करना चाहिए। किसको? मनुष्य को। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तथापि ध्रुवम अर्थदम। पता नहीं कब इसका अंत हो जाए, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधुओं का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता। दुर्लभ है मनुष्य जन्म तदपि तद अप्या ध्रुवम अर्थदम। इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वो तो जीव चाहे जिस योनि में रहे
प्रारब्ध के अनुसार वह सब सुख उसे उसी जगह ही मिल जाता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए दुख मिल जाता है, दुख को टालने का प्रयत्न करने पर भी सुख दुख ही मिल ही जाता है। आप कितना भी प्रयत्न करेंगे दुख को टालने का दुख मिल जाता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। जैसे आधार चाहिए जल को, जल रह नहीं सकता बिना थल के आधार के, उसी प्रकार से मोक्ष को आधार चाहिए भक्ति का। तथा मोक्ष सुख सुनु खगरा। हे पक्षीराज सुनिए, मुक्ति को भी जो आधार चाहिए भक्ति का, बिना भक्ति की मुक्ति जो है रह नहीं सकती। मोक्ष का सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर रह नहीं सकता। तो हरि की भक्ति क्या है? वह है आधार, और मोक्ष का सुख क्या है? वह जल। इसलिए हरि भक्ति के सामने मुक्ति की उपेक्षा करते हैं लोग बात, कि क्यों मुक्ति का आधार क्या होगा, इसलिए मुक्ति की उपेक्षा करते हैं कि हरि भक्ति के बिना मुक्ति कहाँ, मुक्ति का सुख क्या अनुभव कर पाएंगे? वो रह ही नहीं पाएगी, वो मुक्ति बिला जाएगी। क्योंकि भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संस्कृति की जड़ जो अविद्या है, बिना यत्न परिश्रम के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भजन भोजन करियत पतित लागे, जिमि सो असन पचवय अटजट रागी। आसे हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाय सोहाई। भोजन तृप्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना, हाँ, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। हाँ, गीता भी कहती है क्या, यही अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमात्रा प्राणपान समायुक्तम पंचामन्यम चतुर्विधम। वैसे हरि की भक्ति बड़ी सुगम और सुख देने वाली कोई मूर्ख ही होगा जिससे भक्ति की सुंदरता अच्छी ना हो। सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरये उर्गाय सार। पक्षीराज, आप स्वामी मानिए भगवान राघवेंद्र को, भगवान कृष्ण को स्वतः स्वयं मानिए। आप उनके अंश हैं तो अंश ही मानिए। वो विराट हैं, विराट रूप है, आप अंश रूप हो। ध्यान जी, प्रेमास्पद रूप है, आप प्रेमी हो। वो स्वामी रूप है, आप जो है सेवक रूप हो। वो जो है दासों के स्वामी हैं और आप जो है दास हैं। भजऊ राम पद पंकज सिद्धांत विचाई, जो चेतन कहा जड़ कराई, जड़ाई कराई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ कर दे, ऐसे समर्थ रघुनाथ को जो भजता वो जीव भी धन्य है। तो ध्यान दिए, रघुनाथ जी की भक्ति, भक्ति के स्वयं प्रकाश मणि है वह। यह मणि जिसकी हृदय में बस जाती, वहां प्रकाश ही प्रकाश रहता है। वहां मौन रूपी दृढ़ता और तमोगुण रूपी अंधकार के रहने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। कोई लोभ रूपी हवा उसे बुझा नहीं सकती, क्योंकि दीपक घी बाती जैसे गुणों की आवश्यकता ही नहीं जिसे लोभ की हवा से बुझाया जा सके। राम भगति मानी और बस जाके, दुख लवले सना सपने हूं ताके। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कथा सुजतन कराही। राम भक्ति मणि जिसके हृदय बस जाती है, उस स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए यत्न करते हैं। यह भक्ति रूपी मणि जगत में उपलब्ध है, पर राम कृपा के बिना से कोई नहीं पा सकता। राम भक्ति मन उर बस जाके, जिसके हृदय में भगवान राम की मणि की भक्ति, जो भक्ति रूपी मणि बस जाए, उसको सपने में लिस्ट मात्र भी दुख का अनुभव नहीं। चतुर शिरोमणि तेज जग माही, वही चतुर शिरोमणि है जग में। ध्यान दीजिए, वही चतुर शिरोमणि है, वही वह चतुरों की शिरोमणि है, और कोई चतुर शिरोमणि है। ये मणि लाग सुचेतन कर, उस मणि के लिए जो प्रयत्न करते हैं कि राम भगत की मणि आके हमारे दम बस जाए। अस विचार जो कर सत्संगा, राम कथा के अमृत से सुलभ हो पाती है मणि, और यह कृपा संतों के संग से बिना मिल नहीं पाती। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति ही सुलभ विहंगा। हे पक्षीराज, उसको ही राम भक्त सुलभ होती है। ये विचार सत्संग करना चाहिए कि राम की रूपी भक्ति की मणि हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, हम चतुर शिरोमणि बन जाएं।
ऐसा विचार कर संतों का संग करने वाले को श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से ये तो कहा है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमा यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो ही मां। भगवान की भक्ति रूपी सत्संग सारे संगों का नाश कर देता है, उसका उन्मूलन कर देता है। और संग ही दोष जो है न कुर्यात करही चित्त संगम तमस तीव्रम तित्युषु, जिसको संसार सागर से पार जाना है वह जो है संगता से बचे, माया की संगता से बचे। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोष इतना घातक है। ये क्या करता है, ये जो है क्या धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यद अत्यंत विघातम भ्रश्यति भ्रश्यत्यनु ज्ञान विज्ञानात् ये नावश्यति मुख्यता। इससे मनुष्य जड़ता को प्राप्त कर जाता है, संत कुमारों ने बताया। इसलिए बचिए इस चीज से। तो जैसे मुझे योग मुझे बांध नहीं सकता, संसार में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल सत्संग में है। यही कारण जिस प्रकार सत्संग मुझे वश में कर लेता है, यथा अवरुंधे सत्संगा, मैं सत्संग से बस में हो जाता, अवरुंध हो जाता हूं। क्योंकि उस आसक्ति को नष्ट कर डालता है और मुझमें ही आसक्त चित्त बना देता है। यही कारण है जिस प्रकार सत्संग मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन न योग में न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच, न धर्म पालन न सांख्य और न स्वाध्याय तपस त्यागो, न स्वाध्याय में न तप नहीं त्याग, निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। निष्ठा पूर्तम ने इष्ट कर्म पूर्त कर्म और दक्षिणा रूपी कर्मों से भी जो है वह मजे वो निभा नहीं सकते। व्रतानी छंदान यज्ञ छंदांसी, व्रत यज्ञ वेद का पठन, वेद यज्ञ तीर्थ और यम छंदा तीर्थानि नियमायमा यथा अवरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो ही मां। तो इस इतने साधन समर्थ नहीं है जैसा साधन समर्थ है सत्संग माने कथा, मेरी कथा, मेरी कथा। ध्यान दीजिए, सत्संग माने मेरी कथा। सत्संग के द्वारा हे उद्धव, ये एक की बात नहीं है, सत्संग के द्वारा ही दैत्य राक्षस पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अत्यंत आदि रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने सत्संग से मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानों, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवन जी, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्यास, कुब्जा, व्रत की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और बहुत सारे दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके। इन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था, न ही विधि गुरु महापुरुषों का की उपासना ही किया था, और न कोई व्रत ही किया था और न कोई तपस्या ही किया था। बस केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से इन्होंने मुझे प्राप्त किया। गोपियां, गायें, यमलार्जुन वृक्ष, पाषाण बनी अहिल्या, ब्रज की हरिण आदि पशु, कालिया नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूल बुद्धि थे, तो भी सत्संग के द्वारा इन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हो गए जो केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर लिया है और कृतकृत्य हो गए हैं। बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय, संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। श्री राम कथा अमृत से इसीलिए अनमोल है कि सत्संतगण ब्रह्म वेद रूपी समुद्र को ज्ञान रूपी मंदराचल से मथ कर, संतगणों ने क्या किया, वेद रूपी समुद्र को अर्थात ब्रह्म रूपी समुद्र को, ब्रह्म वेद एक ही है, मत कर मंदराचल से मत कर इस कथा के अमृत को निकालते हैं। जिसे भक्ति की मधुरता है
अब भक्ति की मधुरता इसकी अनमोलता है, क्योंकि भक्ति की अनमोलता इसलिए है कि मोक्ष का क्या स्थायी होना ही भक्ति के आश्रय पर टिका हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए भगवान का 2 मिनट भजन कर लें। जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। गाइए, जगत में आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दोनों रूप हमें अति प्यारे। दशरथ सुत अरु नंद दुलारे, राम बनो या श्याम जगत में। आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में मुरली श्याम। चाहे वृंदावन में आओ, चाहे वृंदावन में आओ, चाहे अवधपुरी मन भाओ। कहीं करो विश्राम जगत में, आजा फिर से राम, बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। इस प्रकार से राम कथा अमृत से अनमोल का कि 7 विचार आपके समक्ष रखे गए, और यह जो है सत्संग चर्चा यही समाप्त होती है। इसके बाद अगले ग्रंथ श्वेता स्वरूप उपनिषद सरलतम बोध पर विवेचना करेंगे। जय श्री कृष्ण।